हेलो दोस्तों, स्टार्ट साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले क्लास 10 का हिस्ट्री वीवीआई सब्जेक्टिव प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसमें हमने क्वेश्चन आपको इसके पहले वाले वीडियो में 1 से 7 तक बता दिया था। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट है क्या, पूंजीवाद क्या है। तो पूंजीवाद एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसे लाभ के लिए चलाया जाता है और इस पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता है और इस पर व्यक्तिगत नियंत्रण होता है। मतलब है क्या कि पूंजीवाद एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिसे हम लाभ के लिए चलाते हैं। अब जो भी पूंजी को लगाएंगे तो वो लाभ के लिए चलाएंगे और फिर इस पर कोई भी सरकार का इस पर नियंत्रण नहीं रहता है। इस पर क्या होता है, तो व्यक्तिगत नियंत्रण होता है। नेक्स्ट है, सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं। तो समाज का एक ऐसा वर्ग जिसमें किसान, मजदूर तथा आम जनता शामिल होती है तो उसे सर्वहारा वर्ग कहा जाता है। जैसे में है क्या, कूट उद्योग, और है क्या, ऋण, और ये ऋण साहूकार या बैंक से लेते हैं। ऋण किसे लिखते हैं सर्वहारा वर्ग, तो साहूकार या किसे लेते हैं जी, बैंक से लेते हैं। नेक्स्ट है, खूनी रविवार किसे कहा जाता है। तो 9 जनवरी 1950 को लोगों का एक समूह रोटी दो नारा लगाते हुए पीटर्सबर्ग के महल की ओर जा रहे थे, जहां जाड़ की सेना ने निहत्थे लोगों पर गोलियों की बरसात की, जिससे कई लोग घायल हो गए तथा हजारों लोग क्या हुए, मारे गए। तो यह घटना रविवार के दिन हुआ, अतः या फलस्वरूप इस घटना को क्या बोलते हैं, खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। तो है क्या कि खूनी रविवार मतलब कितने जनवरी को होता हुआ, खूनी रविवार 9 जनवरी 1995 को 9 जनवरी 1905 यहाँ पे होगा। 9 जनवरी 1905 को लोगों का एक समूह रोटी दो नारा लगाते हुए पीटर्सबर्ग के महल की ओर जा रहे थे, जहां जाड़ की सेना ने निहत्थे लोगों पर क्या किया जी, निहत्थे लोगों पर क्या किया, गोलियां बरसाई, जिससे क्या कुछ लोग क्या हो गए, घायल हो गए और हजारों लोग मारे गए। और ये जो घटना हुआ था रविवार के दिन हुआ था, इसलिए इस घटना को फलस्वरूप खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, साम्यवाद एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था थी। कैसे। तो है क्या कि साम्यवाद एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था थी। साम्यवाद में देश में सामाजिक असमानता से समाप्त कर दिया, असमानता को क्या किया जी, समाप्त कर दिया। फिर है क्या कि जमींदार और पूंजीवाद के वर्ग बोलबाला को भी समाप्त कर दिया। मतलब जो जमींदार होते थे और जो पूंजीपति होते थे, उनके जो बोलबाला था श्रमिकों पर, वो क्या था, उसे साम्यवाद ने खत्म कर दिया। नेक्स्ट है, देश में पूरे संपत्ति का राष्ट्रीयकरण हो गया। मतलब देश का जितना संपत्ति था उसे राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया, यानी कि उसका राष्ट्रीयकरण हो गया। नेक्स्ट है, रूसी क्रांति के 2 कारण बताइए। तो हम लोग जिस तरह क्वेश्चन है रूसी क्रांति के 2 कारण, तो हम ऐसे लिखेंगे, रूसी क्रांति के 2 कारण निम्न है या निम्नलिखित है। अब पहला कारण क्या है कि जाड़ का निरंकुश शासन। तो जाड़ का शासन अफसरशाही था। क्या था जी, अफसरशाही था। और वह जनता की समस्याओं का समाधान नहीं कर पाता था। अब जो लोग अफसरशाही होंगे तो अपना ही ज़्यादातर देखते रहते हैं, वो दूसरे की मदद नहीं करना चाहते हैं, तो वो जनता की समस्या को क्या समाधान नहीं कर पाते थे, हल नहीं कर पाते थे। और दूसरा स्थिति क्या था कि मजदूर की दयनीय स्थिति थी। अब इसमें क्या, जाड़ के शासन में मजदूर का कोई राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं हुआ था। नेक्स्ट है, हिंद चीन उपनिवेश स्थापना का उद्देश्य क्या था। तो है क्या, क्वेश्चन का आंसर ऐसे लिखेंगे, हिंद चीन उपनिवेश का स्थापना का उद्देश्य निम्न था
जैसे है क्या कि भारत में फ्रांस कमज़ोर पड़ रहा था। भारत में जब फ्रांस क्या था, कमज़ोर पड़ रहा था, तो इसलिए फ्रांस ने क्या किया कि हिंद और चीन दोनों को चाहता था अपना उपनिवेश बनाना। अपना क्या करना जी, उपनिवेश बनाना चाहता था। और फ्रांस में औद्योगिक विकास के लिए अपना उपनिवेश स्थापित करना चाहता था और औद्योगिक से कच्चा माल प्राप्त हो और वस्तुओं को बेचने के लिए बाजार भी मिल जाए। तो यहाँ पर ये समझ लेते हैं कि आखिर उपनिवेश किसे कहते हैं। तो जब कोई देश दूसरे देश पर अपना अधिकार जमाना चाहता है तो वह जिस देश पर अधिकार जमाएगा वह देश, उस अधिकार जमाने वाले देश को उपनिवेश कहा जाता है। नेक्स्ट है रॉलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं। तो है क्या कि भारत में बढ़ती हुई क्रांतिकारी घटनाओं को दबाने के लिए रॉलेट एक्ट चलाया गया। भारत में जब बढ़ती हुई क्रांतिकारी घटना को दबाने के लिए क्या किया गया, रॉलेट एक्ट को चलाया गया और इसमें बिना सबूत के व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता था। नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था कैसे। तो हम लोग ऐसे हाई क्या कि क्वेश्चन का आंसर आपको ऐसे लिखा जाएगा कि असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था। अब है क्या, असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी जी के द्वारा महात्मा गांधी जी के द्वारा 1920 में चलाया गया। महात्मा गांधी जी के द्वारा कब चलाया गया, 1920 में चलाया गया। और इस आंदोलन में समाज पर बड़ा प्रभाव पड़ा था। अब है क्या, इस आंदोलन में गरीब, किसान, श्रमिक और महिलाएं भी शामिल हुए और इसमें विदेशी वस्तुओं का क्या किया गया, बहिष्कार किया गया और इसमें सरकारी नौकरी का भी बहिष्कार किया गया। इस प्रकार क्या हुआ, असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन बन गया। नेक्स्ट है बिहार में किसान आंदोलन को संक्षिप्त में लिखें। तो है क्या कि बिहार में किसान आंदोलन नील उत्पादक किसानों के द्वारा चलाया गया। बिहार में जो किसान आंदोलन था वो किन के द्वारा चलाया गया, तो नील उत्पादक किसान के द्वारा चलाया गया। और नील उत्पादक किसान की स्थिति क्या थी जी, दयनीय थी, मतलब खराब थी और सरकार के खिलाफ एक आंदोलन चलाया गया और यह आंदोलन गांधी जी के द्वारा शुरू किया। और यह आंदोलन क्या हुआ कि गांधी जी की तरफ शुरू किया गया। और यह आंदोलन कब शुरू किया गया था, आपके 1917 में शुरू किया गया था। यह आंदोलन गांधी जी के द्वारा 1917 में शुरू किया गया। तो अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो हम लोग मिलते हैं वीडियो के नेक्स्ट, आपके हिस्ट्री के नेक्स्ट VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन में।